गुलाबी नगरी जयपुर में आज से कला और क्रिएटिविटी का शानदार संगम देखने को मिला है। जवाहर कला केंद्र में नजर फोटो एवं पेंटिंग एग्जीबिशन के 5वें सीजन का आज आगाज हो गया है। 23 अगस्त तक चलने वाले इस 3 दिवसीय प्रदर्शनी में फोटोग्राफी और पेंटिंग का अद्भुत मेल नजर आएगा। इस भव्य प्रदर्शनी का उद्घाटन डीजीपी राजीव शर्मा ने किया, तो वहीं सच पे धड़क मीडिया ग्रुप के सीएमडी पवन अरोड़ा बतौर विशिष्ट अतिथि के रूप में मौजूद रहे। इस एग्जीबिशन की सबसे खास बात यह है कि इसमें ब्यूरोक्रेट्स के हुनर का अनूठा जलवा देखने को मिल रहा है। वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारियों के कैमरे में कैद हुई चुनिंदा तस्वीरें इस प्रदर्शनी की विशेषता हैं। प्रदर्शनी में आईएएस जितेंद्र सिंह राठौड़, आईएएस नवीन जैन, आईएएस डॉक्टर जितेंद्र कुमार सोनी के साथ साथ सच पे धड़क के सीएमडी पवन अरोड़ा की खींची गई खास तस्वीर भी यहां प्रदर्शित की गई है। ये बेहद खास और खूबसूरत प्रदर्शनी कला प्रेमियों को खूब लुभा रही है। इसके अलावा आईएएस अधिकारी केसी मीणा और अरिजीत बनर्जी के खींचे गए फोटोग्राफ्स भी कला प्रेमियों को लुभा रहे हैं। बात अगर खाकी के क्रिएटिव अंदाज की करें तो आईपीएस सचिन मित्तल, आईपीएस हेमंत शर्मा, आईपीएस मृदुल कच्छावा और आईपीएस अमनदीप सिंह कपूर के कैमरों से ली गई बेहतरीन तस्वीर भी इस एग्जीबिशन की शोभा बढ़ा रही है। वहीं आईएएस अधिकारियों में गोपाल राम बिरदा, पंकज ओझा और सोविला माथुर के खींचे गए फोटोग्राफ्स अधिकारियों के कलात्मक नजरिए को बयां कर रहे हैं। कला प्रेमियों के लिए ये प्रदर्शनी बेहद खास रहने वाली है। 3 दिवसीय प्रदर्शनी जो कि 23 अगस्त तक चलेगी, जिसकी शुरुआत आज से कर दी गई है। तो जवाहर कला केंद्र में आज से 23 अगस्त तक ये प्रदर्शनी चलेगी, जिसका उद्घाटन आज किया गया है। 3 दिवसीय प्रदर्शनी में फोटोग्राफी और पेंटिंग का अद्भुत संगम देखने को मिलेगा। डीजीपी राजीव शर्मा ने इस प्रदर्शनी का उद्घाटन किया। सच पे धड़क मीडिया ग्रुप के सीएमडी पवन अरोड़ा बतौर विशिष्ट अतिथि के रूप में मौजूद रहे। जहाँ तक फोटोग्राफी की बात है, मेरा ऐसा मानना है कि फोटोग्राफी कोई तस्वीर खींचने की कला मात्र नहीं है, बल्कि ये समय को रोकने की और आप कह सकते हैं आपकी भावनाओं को संजोने की और किसी एक पल को हमेशा के लिए इतिहास बना देने की कला है। समय को रोकने की जो बात मैंने कही, कई बार एक भाव आता है मन में कि काश ये समय रुक जाए, ये पल रुक जाए, तो वो फोटोग्राफी ही एक ऐसा माध्यम है जो उस पल को रोक सकता है। कोई बहुत ही बेहतरीन सुंदर जगह पे आप हो या कोई बहुत बेहतरीन मोमेंट में आप देख रहे हो, उस मोमेंट को कैप्चर फोटोग्राफी कर सकती है खाली। दूसरा, जो हम आम आंख से देखते हैं वो फोटोग्राफर उसको बिल्कुल डिफरेंट दृष्टिकोण से हमको दिखाता है। एक ही तस्वीर में किसी को प्राकृतिक सुंदरता दिख सकती है, किसी को प्रकृति में संघर्ष दिख सकता है, किसी को कोई और प्रेरणात्मक फोटोग्राफ लग सकता है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। इसी तरह से तस्वीरों की आमतौर पे कहते हैं कोई भाषा नहीं होती। आप तस्वीर के सामने खड़े हो जाइए, पेंटिंग के सामने खड़े हो जाइए, तो आप एक तरह से उससे संवाद कर सकते हैं। लेकिन कई बार ये भी कहते हैं कि तस्वीर बोलती है। आपने अखबारों में भी पढ़ा होगा कि इतनी जीवंत तस्वीर होती है कि उसको देख करके मन कहता है कि ये तस्वीर बोलती है। तो ऐसी जबरदस्त कला है ये फोटोग्राफी, और इसको देखने समझने के लिए, और खासतौर पर पेंटिंग्स जो हैं इतने डिफरेंट तरह की, उनको देखने समझने के लिए समय भी चाहिए और एक वो अंदर आपके विचार पैदा करता है। तो मैं, जहाँ तक मेरे खुद की फोटोग्राफी की बात है, मुझे भी शौक है थोड़ा बहुत, तो कुछ मौकों पे फोटोग्राफी कर लेते हैं। मुख्य सचिव वी श्रीनिवास से मिले हैं अधिकारी। निजी सचिव विजय सिंह, पीए मनीष ने मुलाकात की है। आईएएस गरिमा नरूला, आरएएस सीमा कुमार ने मुलाकात की है। मुख्य सचिव वी श्रीनिवास को एक्सटेंशन मिलने पर बधाई दी गई है। तो आईएएस गरिमा नरूला ने भी मुलाकात की है, आरएएस सीमा कुमार ने भी देखिए मुलाकात की। तस्वीरें सामने आई हैं। मुख्य सचिव वी श्रीनिवास को एक्सटेंशन मिलने पर बधाई दी गई है। ये कुछ तस्वीरें सामने आई हैं। मुख्य सचिव वी श्रीनिवास से अधिकारीगण मिले हैं, कई ऑफिसर्स मिले हैं। आपको बता दें कि निजी सचिव विजय सिंह, पीए मनीष ने वी श्रीनिवास से मुलाकात की। आईएएस गरिमा नरूला, आरएएस सीमा कुमार ने वी श्रीनिवास से मुलाकात की है। आपको बता दें मुख्य सचिव वी श्रीनिवास को एक्सटेंशन मिलने पर सभी ऑफिसर्स ने बधाई भी दी है। ये कुछ तस्वीर सामने आई, बुके देकर उनका स्वागत भी हुआ।
अलवर सेंट्रल जेल में गश्त के दौरान मिली नशीली सामग्री। वार्ड 6 के मुख्य गेट पर नशीली सामग्री बरामद की गई है। 100 ग्राम गांजा, तंबाकू के 36 पाउच और 51 बंडल बीड़ी मिले हैं। मौके से मोबाइल फोन और 3 डेटा केबल भी बरामद की गई हैं। जेल प्रहरी की सूचना पर जेल प्रशासन ने सामग्री कब्जे में ले ली है। पुलिस ने मामले की जांच पड़ताल शुरू कर दी है। आपको बता दें, जेल प्रहरी की सूचना पर जेल प्रशासन ने सामग्री फिलहाल कब्जे में ले ली है। जयपुर से खबर, छात्र संघ चुनाव बहाली की मांग को लेकर सड़कों पर छात्र उतरे हैं। विधानसभा घेराव के लिए कूच किया गया। छात्र नेता नीरज गोदाम से विधानसभा घेराव के लिए रवाना हुए हैं। जयपुर से ये जानकारी हम आपको साझा कर रहे हैं। विधानसभा घेराव के लिए कूच किया गया है। छात्र नेता नीरज खीचड़ के नेतृत्व में ये प्रदर्शन किया गया, जहां विधानसभा का कूच किया गया। 22 गोदाम से विधानसभा घेराव के लिए रवाना हुए हैं। ये कुछ तस्वीर सामने आई है। काफी झड़प भी देखने को मिली है। पुलिस का अमला इस दरमियान मौजूद रहा, काफी समझाइश की गई। जैसलमेर जिले के रामदेवरा में बाबा रामदेव का भादवा मेला कुछ दिनों पश्चात शुरू होने वाला है और ऐसे में देश भर से स्वयंसेवी संस्थाएं पैदल चलकर आने वाले भक्तों के लिए सेवा कार्य करने के लिए रामदेवरा पहुंचने लगी हैं। इसी कड़ी में असम के डिब्रूगढ़ जिले के आकर पिछले 9 वर्षों से लगातार सेवा देने वाले कर्णीदान शर्मा व उनके परिजन रामदेवरा पहुंच गए हैं। उन्होंने अपने साथ लाए पोस्टर का विमोचन भी किया। का ये नवा भंडारा है। 2017 से हम भंडारा लगा रहे हैं और खूब बढ़िया चलता है। ये फलोदी के पास, आमला फाटा के पास लगा है। 10 दिन तक ये भंडारा रहेगा, जिसमें भोजन की व्यवस्था, चिकित्सा की व्यवस्था और रहने की व्यवस्था रहेगी। इसी तरह बाबा हमें हमारे ऊपर कृपा बनाए रखे ताकि हम हर साल आके आसाम से आके यहाँ पे भंडारा लगा। झुंझुनू के बड़ौदा बाईपास पर रोड तेज रफ्तार और 2 कारों के बीच जोरदार भिड़ंत हो गई है। हादसा इतना भीषण था कि टक्कर के बाद एक कार सड़क किनारे खेत में जा गिरी, तो वहीं हादसे में ऑल्टो कार चालक गंभीर रूप से घायल हो गया है। घटना के बाद मौके पर लोगों की भीड़ इकट्ठा हो गई। सूचना पर एम्बुलेंस भी मौके पर पहुंची और गंभीर घायल ऑल्टो चालक को उपचार के लिए झुंझुनू रेफर किया गया। हादसे के कारण कुछ देर तक मौके पर अफरा तफरी का माहौल रहा। फिलहाल पुलिस ने मामले की जानकारी जुटाकर हादसे कारणों की जांच शुरू कर दी है। झुंझुनू के चिड़ावा से खबर, वार्ड नंबर 26 के लोगों ने पिछले करीब 3 साल से पेयजल समस्या का समाधान नहीं होने पर नाराजगी व्यक्त की है। वार्ड वासियों ने बैठक कर चेतावनी दी है कि यदि उनकी समस्याओं का जल्द समाधान नहीं किया गया तो वे आगामी नगर निकाय चुनाव का बहिष्कार करेंगे। वार्ड वासियों के अनुसार परिसीमन के बाद उनका क्षेत्र पहले वार्ड नंबर 11 में आता था, जो अब वार्ड नंबर 26 में है। उन्होंने बताया है कि पिछले 3 वर्षों से क्षेत्र में पानी की गंभीर समस्या बनी हुई है। जलदाय विभाग में शिकायत करने पर जल्द समाधान का आश्वासन भी दिया जाता है, लेकिन समस्या जस की तस बनी रहती है। वार्ड नंबर 26 जो पहले हमारा वार्ड नंबर 11 था, अभी 26 है, तो हम सब यहाँ पे इकट्ठे हुए हैं। आगामी चुनाव आए हैं उसकी बैठक करने के लिए। हमारी समस्या ये है कि हम पिछले 3 साल से पानी की बहुत बड़ी समस्या का सामना कर रहे हैं। विभाग में जाने पे हमें यह आश्वासन दिया जाता है कि थोड़े दिन में आपका काम हो जाएगा, लेकिन काम के नाम पे कुछ नहीं होता। पार्षद के पास जाते हैं तो वो बोलते हैं कि अभी हमारे पास उसका ही टाइम नहीं है, जबकि हम यहाँ पे रात दिन जग के पानी के लिए परेशान होते रहते हैं। टैंकर की भी हमने काफ़ी बार प्रयास किया है बुलवाने का। टैंकर से ही हमारा पिछले 3 आगामी निकाय चुनावों की तैयारियों को लेकर जिला कलेक्टर इंद्रजीत यादव ने शुक्रवार को सूचना केंद्र का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने बांसवाड़ा नगर परिषद, कुशलगढ़ नगर पालिका और गढ़ी नगर पालिका के चुनाव से संबंधित व्यवस्थाओं का जायजा लिया। तो वहीं कलेक्टर ने सूचना केंद्र में ईवीएम पेटियों को सुरक्षित रखने के लिए की गई व्यवस्थाओं का निरीक्षण किया। साथ ही मतगणना के लिए प्रस्तावित कक्षों का भी जायजा लेते हुए आवश्यक सुविधाओं और सुरक्षा व्यवस्था की जानकारी ली। निकाय चुनाव को निष्पक्ष एवं सुव्यवस्थित ढंग से संपन्न कराने के लिए संबंधित अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए। केंद्र को हम लोग जो नगर परिषद, नगर पालिका का चुनाव है, उसमें ईवीएम स्टोर करने के लिए प्लानिंग कर रहे हैं
तो उसी के मामले में ARO बांसवाड़ा के साथ तो नगर परिषद PWD के ऑफिसर के साथ भ्रमण किया है ताकि आवश्यक व्यवस्थाओं को सुनिश्चित। खबर झुंझुनू से है, जहां 5 सूत्रीय मांगों को लेकर SFI का RR मुरारका कॉलेज में प्रदर्शन देखने को मिला है। छात्र संघ चुनाव बहाल करने सहित विभिन्न मांगों को लेकर आवाज उठाई गई है। बता दें कि SFI महासचिव इकाई अध्यक्ष पिंटू सैनी की अगुवाई में ये प्रदर्शन किया गया। NEP 2020 के तहत अन्य विषयों के शिक्षकों की व्यवस्था करने की मांग, कॉलेज में खेल मैदान सहित क्षेत्र हित से जुड़ी सुविधाएं उपलब्ध कराने की मांग की गई है। मांगें पूरी नहीं होने पर आंदोलन को तेज करने और साथ ही अनिश्चितकालीन धरने की चेतावनी दी गई है। वार्षिक कैलेंडर जारी किया जाए, प्रोजेक्ट के नाम पर धांधली करना बंद करो, सेमेस्टर प्रणाली बंद करो और कॉलेज की एक क्लासें लगती है फर्स्ट सेमेस्टर की, उसके अंदर फैन व्यवस्था नहीं है, विद्यार्थियों को सामना करना पड़ता है परेशानी। इस सर का हमने पुतला भी जलाया है। अगर हमारी मांगें पूरी नहीं होती तो आज प्रिंसिपल सर नहीं थे, उनकी जगह प्रिंसिपल पावर दिया गया था, उन सर को चेतावनी दी गई है। अगर कोई भी विद्यार्थी को फर्स्ट सेमेस्टर के विद्यार्थी को अगर परेशानी होगी आज के अलावा तो कल मुरारका कॉलेज के गेट के ताला लगा। खबर झुंझुनू से है, जहां नेत्राम गर्ल्स कॉलेज में छात्राओं का प्रदर्शन देखने को मिला। प्राचार्य पर आरोप लगे हैं, छात्रा के बाल पकड़कर खींचने और अभद्र भाषा के इस्तेमाल का आरोप लगा है। SFI जिला सचिव प्रिया मिठारवाल की अगुवाई में छात्राओं ने विरोध जताया। छात्राओं ने मामले की निष्पक्ष जांच और प्राचार्य पर कार्रवाई की मांग की है। गर्ल्स कॉलेज में छात्राओं की सुरक्षा और सम्मानजनक माहौल की मांग उठाई गई है। मांग पूरी नहीं होने तक धरना जारी रखने की छात्राओं ने चेतावनी दी है। कॉलेज में कॉल क्यों है कि कुछ लड़कियां क्लासरूम में बैठी रही, 5-6 लड़कियां नहीं, वह क्लासरूम में रही, वह की क्लास कुन लागी रहे, तो वह लड़कियां नॉर्मली फ्रेंकली क्लासरूम में बैठी। मैं ये बात से मैं मान लूँ कि एक पॉइंट ऑफ व्यू सही है कि लड़की टेबल के ऊपर बैठी, जो अनुशासनहीनता ही, मैं ये चीज़ एग्री करूँ। लेकिन अचानक प्रिंसिपल क्लासरूम में आवे है और गेट के पास में टेबल पे बैठी लड़की जो जूड़ो बना के रखा आपके बालों को भी जूड़न पकड़ की और भी खींच दे है, और भी लड़की ने पूरी तरीका से मतलब कि मैं कहूँ भी जूड़ा की मदद से भी लड़की ने पूरी मतलब शारीरिक रूप से पूरी हिलाते हैं। बात सवाई माधोपुर के बामनबास से खबर है, जहां नगर पालिका क्षेत्र में मतदाता सूची के विशेष पुनरीक्षण अभियान के तहत वोटर लिस्ट में नाम जोड़ने, गलत वार्ड में दर्ज नामों को सही करने तथा त्रुटिपूर्ण प्रविष्टियों के संशोधन का कार्य तेजी से जारी है। आज इस अभियान का अंतिम दिन है, इसलिए BLO घर घर पहुंचकर पात्र मतदाताओं के आवेदन स्वीकार कर रही हैं। वार्डवार नियुक्त BLO मतदाता सूची को अंतिम रूप देने में जुटे हुए हैं। बामनबास से जानकारी दे रहे हैं आपको, जहां वोटर लिस्ट संशोधन का आज अंतिम दिन है। बता दें त्रुटिपूर्ण प्रविष्टियों के संशोधन का कार्य तेजी से किया जा रहा है। BLO मतदाता सूची को अंतिम रूप देने में जुटे हुए हैं। सुखबीर सिंह बादल को सुप्रीम कोर्ट से झटका लगा है। पंजाब के पूर्व डिप्टी CM सुखबीर सिंह बादल को राहत नहीं मिली है। मानहानि से जुड़े मामले में सुप्रीम कोर्ट से कोई राहत नहीं मिली है। कोर्ट ने आपराधिक मानहानि मामले को रद्द करने की याचिका खारिज कर दी है। जस्टिस दीपांकर दत्ता और जस्टिस शील नागू की बेंच ने याचिका खारिज कर दी है।